नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष शाह आपके बीच में आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये टॉपिक हम सब की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। इस टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता कोई और टॉपिक होगा हमारी किसी की भी लाइफ में। और ये टॉपिक है द रोल ऑफ अ मेंटोर इन आवर लाइफ्स। हमारी ज़िंदगी में जो गुरु की अहमियत होती है। इससे पहले कि मैं गुरु की अहमियत डिस्कस करूँ, मैं डिस्कस करूँगा कि आखिर हम लोग सब अपनी ज़िंदगी में रोल मॉडल किस प्रकार से चुनते हैं और चाहते हैं। जब हम पैदा होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उस वक्त आपने गौर किया होगा बच्चों को अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स सुपर हीरोज, क्योंकि बचपन से हमारे अंदर चाहत होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ दिखने की। ऑर्डिनरी हमें पसंद ही नहीं होता है। हमें ऐसे हीरोज चाहिए होते हैं जिनके आंखों से आग निकले या फिर लेजर रेज निकले, जो उड़ सकें आसमानों में। नॉर्म हमें पसंद नहीं है। वी ऑलवेज वॉन्ट, बिकॉज बच्चा है ना, आया है फ्रॉम सुपर नेचुरल फोर्स, आया है ऊपर वाले के दरबार से, तो वहाँ तो सब कुछ सुपर नेचुरल चलता ही है, तो उसको भी सब सुपर नेचुरल चाहिए। बट जैसे वो बड़ा होता है, उसको रियलाइज होना शुरू हो जाता है, या शायद हम बड़े उसको रियलाइज करवा देते हैं कि नहीं, ऐसी चीज़ें दुनिया में होती नहीं। तो उसका जो रोल मॉडल होता है, आयरन मैन, सुपरमैन, शक्तिमान, स्पाइडरमैन, वो खत्म हो जाता है। वंडर वुमन, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ठीक है, और कहते हैं ये बच्चों के खेलने की चीज़ें या बच्चों के कॉन्सेप्ट्स हैं। मज़ा सबको आता है इन दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को समझा लेते हैं कि ये रोल मॉडल्स दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जब हम थोड़े और बड़े होते हैं तो हमारे रोल मॉडल्स क्या बन जाते हैं। जब हम टीन एज में जाते हैं तो रोल मॉडल्स हमारे बन जाते हैं एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, सिंगर्स, रॉक शो वाले लोग, या फिर क्रिकेटर्स। अब मेरा बहुत सिंपल सवाल है, कोई बुराई नहीं है और ये सब बहुत अच्छा काम भी करते हैं, बट जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं सलमान खान को अपना रोल मॉडल मानूँ तो सलमान खान जी तो बहुत अच्छी बॉडी बना करके मे बी विलेन को मारते हैं, ठोकते हैं, पीटते हैं और बुराई का अंत करते हैं। बट शायद मुझे मेरी ज़िंदगी में किसी को भी अपनी बॉडी बना के मारने की ज़रूरत है नहीं। इट डजंट बिकम अ रियली रेलिवेंट रोल मॉडल फॉर मी। सड़क पे चल के मुझे किसी गुंडे को नहीं पीटना है, मेरी ज़िंदगी में आज तक कोई गुंडा नहीं टकराया है, तो ये कॉमन मैन के रोल मॉडल शायद नहीं बन पाए। देखने में बड़ा अच्छा लगे, बहुत फैंटास्टिक लगे, बट कॉमन मैन के रोल मॉडल नहीं बन सकता है। शाहरुख खान साहब बहुत अच्छा रोमांस करते हैं, एक साथ बहुत सारी औरतें उन पर फिदा हो जाती हैं, बट हमारी ज़िंदगी में एक नहीं संभलती तो हम चार को क्या फिदा करके दिखाएंगे। तो ये भी रोल मॉडल थोड़ा सा फैंटास्टिक रोल मॉडल हो जाता है फॉर अस। देन वी कम टू एक्ट्रेसेस। नाउ अब जितना ज़्यादा आप स्पाइसी, जितना ज़्यादा आप हॉट लुक में आएंगे, उतना पार्डन मी, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, या जितना ज़्यादा आप अच्छा आइटम सॉन्ग कर लेंगे, जितना अच्छा आइटम डांस कर लेंगी, बट लाइफ इज़ नॉट अबाउट अ डांस एंड अ सॉन्ग नंबर। लाइफ इज़ अबाउट मेनी मोर थिंग्स। लाइफ इज़ नॉट अबाउट वॉकिंग द रनवे, जस्ट डूइंग अ फैशनेबल रैम्प वॉक। लाइफ इज़ मच बियॉन्ड दैट। ज़िंदगी के जो फलसफे होते हैं, उनको समझने के लिए जो रोल मॉडल चाहिए होते हैं, वो ये इनमें से नहीं बन पाते। कमिंग टू क्रिकेट, पूरा इंडिया क्रिकेट का दीवाना है, मैं खुद ही क्रिकेट का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, बट टेल मी व्हाट इज रोल मॉडल्स रोल। अगर वो बैट्समैन छक्का मार करके बॉल को बाउंड्री से पार कर देता है, तो उससे आपकी ज़िंदगी में फ़र्क क्या पड़ गया? आपने अपने रोल मॉडल से क्या सीख लिया? कहीं ना कहीं ये सब इररिलेवेंट रोल मॉडल्स हैं। जब हम जाते हैं अपने कॉर्पोरेट करियर में, अपने जॉब में जाते हैं, तो वहाँ पर अपने बॉस को देखते हैं। मैंने भी अपने बॉस को देखा था, बट ही कुड नेवर बिकम माई रोल मॉडल। ही कुड नेवर बिकम। मैंने देखा उनको अपनी ड्यूटी करते हुए, अपना काम करते, अपनी सैलरी उठाते हुए, रोल मॉडल नहीं बन पाए। इसलिए हमें से बहुत लोग डायरेक्शनलेस मूव करते रहते हैं। माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट बहुत कम लोगों के माँ बाप रोल मॉडल बन पाते हैं, क्योंकि माँ बाप को भी लोग स्ट्रगल करते देखते हैं। अगर अपनी मम्मी को रोज़ आपने खाना बनाते देखा है, रोज़ आपने कपड़े धोते देखा है, रोज़ आपने मेड को के साथ काम निकालते देखा है, एंड ऑल दीज थिंग्स, हाउ कैन शी एवर बिकम अ रोल मॉडल फॉर यू? यू लव हर like anything, but she cannot become a role model for you. Some people would say that my mom is a role model and good about it, but still you need something, जो आपको एक ऐसा दिशा दिखा सके, एक ऐसा गुरु आपको चाहिए लाइफ में जो आपको वो दिशा दिखा सके जो दिशा कोई नहीं दिखा पाया है। ठीक है, इवन योर पेरेंट्स समटाइम्स आर नॉट एबल टू बिकम रोल मॉडल। इसके बाद अगर बात करें तो उन लोगों की बात करें जो बाबा लोग हैं, तो आप तो खैर इसमें तो मैं कुछ कमेंट भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे लोग ही फैंटेसी की दुनिया में जीते हैं, बड़े बुजुर्ग भी फैंटेसी की दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ पर वो कई सारे बाबाओं का प्रसाद लेकर के घूमते रहते हैं, और जिन बाबाओं को खुद नहीं पता है कि उनको वो लोगों को क्या दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे मेरी ज़िंदगी में मेरा एक रोल मॉडल मिला। ठीक है, और उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदली, और वो भी ऊपर वाले की ग्रेस है जिसकी वजह से मुझे मिला। कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे द्रोणाचार्य आपको मिलेंगे जो आपको बताएंगे कोई चीज़ कैसे की जाती है, यानी हाउ पे फोकस करवाएंगे कि काम कैसे कर सकते हो। लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक कृष्ण मिलेगा आपको जो आपको वाई पे फोकस कराएगा कि आखिर कोई काम क्यों करना है। अर्जुन से बड़ा रीज़न किसी के पास नहीं था महाभारत लड़ने का।
उसकी पत्नी का अपमान किया गया था, उसके भाइयों का अपमान किया गया था, उसे राज छीन लिया गया था और तरह तरह से उसके साथ में दुर्व्यवहार किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी अर्जुन जब महाभारत के सामने युद्ध में खड़े थे तो उनका अपना खुद का गांडीव गिर गया था, क्योंकि उनको रोल मॉडल की जरूरत उस वक्त भी थी। उनको क्लैरिटी की जरूरत थी उस वक्त, उनको गुरु के उस उपदेश की जरूरत थी जिसके बाद में उनका वाई क्लियर होता है। हमें से हर एक आदमी जिंदगी में बहुत सारा हाउ सीख के बैठा हुआ है, कैसे कोई काम करते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, प्रोफेशन सीख लिया, ऑक्यूपेशन सीख लिया है, लेकिन क्यों, आखिर ये जिंदगी क्यों मिली हमें? Why has this miraculous gift of life been given to us? What is the purpose of life? Why do we exist? इसकी क्लैरिटी करने वाला बहुत कम लोग मिलते हैं। थैंक गॉड साल 2012 की बात है कि मेरी जिंदगी में ऐसे ही रोल मॉडल का प्रवेश हुआ। उनका नाम है मिस्टर प्रेमवत कुमार सिंह। ठीक है, ही इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन, ही इज़ अ ब्रांड आइकॉन, ही इज़ अ टाइकून, ही इज़ अ आई कैन से ही इज़ अ मिलियनेयर, बट बियॉन्ड दैट ही इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल। मैं क्यों उनको रोल मॉडल मानता हूँ? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, उस व्यक्ति को मैंने आर्थिक रूप से आज़ाद देखा। ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन हिज करियर ऑल्सो, ही वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, अ वेरी कवेटेड पोजिशन, बट उन्होंने अपने आप को आर्थिक रूप से आज़ाद किया बाय बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। ही बिकेम अ डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योर। 3 बच्चों के पिता, और 42 साल की उम्र में उन्होंने अपने आप को रिटायरमेंट दिला दी। मैंने उनको जब काम करते देखा तो एक तरह से वो ऑलमोस्ट फ्री थे, उनके पास कोई बंधन नहीं था, अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते थे, एंजॉय करते थे। एट द सेम टाइम मैंने उनको काम करते देखा, इस तरह से काम करके देखा कि पैशन उनके अंदर देखा। सुबह के 7 बजे भी किसी को हेल्प कर रहे हैं कि मैं कर सकता हूं तो तुम कर सकते हो, दोपहर के 2 बजे भी किसी की हेल्प कर रहे हैं कि मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, शाम के 7 बजे भी किसी को हेल्प कर रहे हैं कि मैं कर सकता हूं तुम भी कर सकते हो, और अगर देखो जाकर के रात के 2 बजे भी किसी की हेल्प कर रहे हैं कि मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। जब कोई व्यक्ति अपनी ज़रूरतों के बियॉन्ड निकल करके समाज में हर व्यक्ति को प्रोत्साहित करने का काम करता है, हर व्यक्ति के अंदर के जांबाज को, हर व्यक्ति के अंदर के हीरो को निकालने का काम करता है, इस तरह के व्यक्ति को रोल मॉडल कहते हैं। हमें इस दुनिया में सुपरस्टार्स नहीं चाहिए, हमें इस दुनिया में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो अपनी रोशनी के मद में चूर हैं। हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारे अंदर का दीपक जला सकें, जो हमें आके हमारा अक्स बता सकें, जो हमें बता सकते हैं कि हम कितने पावरफुल हैं। और ये रोल मेरे मेंटोर ने मेरी लाइफ में प्ले किया। कहते हैं ना, हर फ्लाइट को, हर विमान को एयरपोर्ट या एयर स्ट्रिप की जरूरत पड़ती है जहां पे वो लैंड कर सके। आप कितने भी अच्छा फ्लाइट हो या कितना भी अच्छा एयरक्राफ्ट हो, आपको एयर स्ट्रिप चाहिए। हर जहाज को लंगर चाहिए होता है, हर पंछी को घोंसला चाहिए होता है, हर व्यक्ति को आधार चाहिए होता है। कोई भी हीरा खुद को तराश नहीं सकता, उसको जोहरी चाहिए होता है, और हर महारथी को सारथी चाहिए होता है। दोस्तों, हमें से हर एक व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में एक गुरु की तलाश होती है, और कहते हैं व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी द टीचर विल अपीयर। शायद मेरी तैयारी पूरी हो चुकी थी एज अ स्टूडेंट, दैट इज़ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड द टीचर अपीयर्ड इन माई लाइफ, और ऑल्सो व्हेन द टीचर इज़ रेडी द स्टूडेंट विल अपीयर। So find your mentor in life, because mentor is the one who will ultimately lead you to the success or the achievement or the fulfillment that you deserve very truly. So find your mentor, fix your mentor, value your mentor, follow your mentor, and then ultimately make your mentor proud of your achievements. Thank you. God bless.